पंचकूला के गांव बरवाला में ग्राम पंचायत द्वारा महाराणा प्रताप जी की मूर्ति स्थापित करवाई गई, जिसमें आज हरियाणा विधानसभा सभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण किया, जिससे गाँव वासियों में खुशी की लहर है। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, नवनिर्मित मेयर कुलभूषण गोयल, जिला अध्यक्ष अजय शर्मा, अन्य भाजपा कार्यकर्ता गाँव वासी मौजूद रहे। वहीं पर कुछ गांव वासियों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि यह मांग बहुत पुरानी थी, जिसको हरियाणा विधानसभा स्पीकर ने पूरा किया है और बरवाला गांव के सरपंच बलजिंद्र गोयल ने हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का धन्यवाद किया और गांव के लोगों में खुशी की लहर है। दोनों हाथ ऊपर उठा के आवाज करनी है, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज ग्राम पंचायत बरवाला के आप सभी के आशीर्वाद से 5 साल का कार्यकाल सफलता पूर्वक पूरे होने पर और आज जो भव्य मूर्ति वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की, जो बहुत पुरानी मांग, मैं तो कहूंगा 40 साल पुरानी मांग, मंच पर जो विराजमान जिनके कर कमलों द्वारा मेरे राजनीतिक गुरु जी और हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी स्टेज पर हमारे आज मुख्य अतिथि हैं। एक जोरदार ताली मार दो भाइयों, जोरदार ताली ज्ञानचंद गुप्ता जी के नाम। उनके साथ में हमारे नवनियुक्त मेयर कुलभूषण गोयल जी, हमारे जिला अध्यक्ष अजय शर्मा जी और ओम प्रकाश जी देवीनगर, और सभी का नाम नहीं लिखूंगा क्यों, समय का कीमती और खाने का भी टाइम हो रहा है। आप सभी के खाने का इंतजाम ने किया हुआ, किसी को नहीं जाना। सभी मेरा सम्मानित मंच, जितने भी मेरे राजपूत समाज के हैं, सभी को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। सभी का नाम नहीं लिया जाएगा, लिस्ट मेरे पास सभी की बनी हुई है, पर सभी को सम्मानित मंच, मेरे पत्रकार बंधु, मेरी माताएं बहनें, गाँव से आए, बाहर से आए, मेरे सभी सरपंच साथी मेरे ब्लॉक के, और अलग सेल्फ ग्रुप वाली जो महिलाएं मेरी खड़ी हैं, उनकी एक एप्लीकेशन है। वैसे तो मेरे को पता है इनकी क्या डिमांड है, पर वो भी अभी बुलाएंगे, इनको सबको बुलाएंगे, पर थोड़ा सब्र रखो 5-5 मिनट का। आपके लिए ये प्रोग्राम हमने किया है। तो मैं सबसे ज्यादा आशीर्वाद अपनी ग्राम पंचायत के मेरे जितने भी सदस्य बैठे हैं, मेरे उस पंचायत में मेरे माता पिता के समान भी पंच रहे हैं, मास्टर हंसराज जी, रामचरण शर्मा जी, राम शरण सिंगला जी, रजनीश दीवान जी, सुमन लता जी, शारदा रानी जी, अशोक कुमार वाल्मीकि जी, राजवीर राणा जी, प्रितपाल जी, स्वर्ण कौर जी, पुरुषोत्तम दास शर्मा जी, सभी मेरे रीना रानी जी, शारदा रानी, उषा रानी, सभी का मैं दिल की गहराइयों से, जिन्होंने हम सब ने मिलकर 5 साल का कार्यकाल गुप्ता जी के आशीर्वाद से, सभी आपके आशीर्वाद से, बिना लड़ाई झगड़े के, बिना गांव में बाल्टीबाजी के 36 बरादरी के काम हमने किए हैं। भाई अब किया कि नहीं किया है? कोई लड़ाई झगड़ा हमने गांव में बिल्कुल नहीं होने दिया। ये राजवीर जी चौकी इंचार्ज खड़े हैं जी, गुप्ता जी, हमने कोई भी केस पैसे लेके वहां पे निपटे नहीं दिया। हम फ्री में उसको अपने दफ्तर में बुलाते हैं, वही दोनों पार्टियों को समझौता करवा देते हैं। तो आज देखिए इतनी भारी संख्या में आप सभी आए हैं, आप सभी का धन्यवाद है। कुछ मांगे गुप्ता जी मैं आज रखूंगा, बिल्कुल आपके लिए तो बिल्कुल छोटी छोटी सी हैं, कोई ज्यादा नहीं है, और मेरे बरवाले वासियों को भी पता लग जाएगा कि आज क्या डिमांड होने जा रही है। देखिए जो आज आपने 38 आदमी को लिस्ट प्लाटों की दी है ना गुप्ता जी, ये बुजुर्ग हो चुके, कई बुजुर्ग तो स्वर्ग भी चले गए, जो कोर्ट कचहरियों के, पटवारी के, तहसीलदार के, सरपंचों के, एमएलए के चक्कर लगाते स्वर्ग सिधार गए। बैठे हैं कुछ तो कह रहे हमने बहुत किराया भाड़ा खर्च लिया, कुछ नहीं मिला। आपका एक टेलीफोन से आज इन 38 आदमियों को वहां पे सीट ढकने के लिए जगह मिल गई। भैया मिली कि नहीं मिल गई आप सभी को? तो मैं आज थोड़ी सी कुछ जरूरी मांगे हैं, क्योंकि सार्वजनिक मांगे हैं, कोई लंबी चौड़ी नहीं। और मेरे को आज पूरी उम्मीद है भाइयों, ये गुप्ता जब लिस्ट पढ़ेंगे ना, आज ही आपको हाँ करके जाएंगे और काम भी शुरू हो जाएगा। मैं एक एक करके एक नाम बोल देखिए
पहला काम गाँव में, भाई सुनते रहिए भाई 2 मिनट के लिए। हमारे पूरे गांव में सीवरेज लाइन बिछनी चाहिए गुप्ता जी। आपको हमने प्रस्ताव दिया था, पर कोरोना की वजह से विधानसभा सेशन नहीं चला, नहीं तो उसमें हमारा पास हो जाता और काम शुरू हो जाता। अब हमारी काम की बाती 10,000 करोड़ है कागजों में, और सीएम साहब ने भी घोषणा की है जिस गांव की बाती 10,000 से ज्यादा है उस गांव में सीवरेज लाइन बिछने का काम शुरू किया जा सकता है। दूसरा काम है हमारे गांव में, देखिए अब हमारा गांव बुरवाड़ा नहीं रहा, अब शहर बन चुका है, कस्बा बढ़ गया बना, कॉलोनियां बहुत बन गई हैं, और लड़ाई झगड़े चौकों पे वैसे कोई माता बहन की छेड़खानी वगैरह, तो जरूरी स्थानों पे सीसीसी टैग कैमरे लग जाने चाहिए गुप्ता जी हमारे बुरवाड़े गांव में। एक जो गरीब परिवारों को आज हमने 38 प्लाट दिए हैं, कुछ हमारे गांव में कुछ ज्यादा तो नहीं होंगे, थोड़े से ही हो गए हैं, उनके भी जरूरी एक टीम लगा देंगे चेक करके, जो जरूरतमंद हैं उनको भी, जो हमारे पास पंचायत की जमीन बची है उनको भी 100-100 गज के प्लाट दिए जाएंगे। गुप्ता जी को जय श्री राम। एक गुप्ता जी जो हमारा सरकारी हॉस्पिटल गांव बुरवाड़ा के नाम से और जमीन बतौड़की में बन रहा है, देखिए है तो आपका ही, बतौड़ और बुरवाड़ा हमारे पहले भी कहते हैं दोनों भाई भाई हैं, उसमें कोई फर्क वाली बात नहीं, जो भी वहां पे स्टाफ रखा जाए जैसी भी उसकी मेरिट के आधार पर 50% स्टाफ बुरवाड़े का भी रखा जाए उस हॉस्पिटल में। गांव में एक स्कूल, जैसे आपने मॉडल स्कूल सभी बनाए हैं, हमारे भी 2 सीनियर स्कूल हैं, उनमें भी एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमारा ही मॉडल स्कूल बुरवाड़े का बनाया जाए। और एक गुप्ता जी हमारे से ये पीडब्ल्यूडी वाले थोड़ा धोखा कर गए थे, जो इन्होंने बस स्टैंड पे लाइटें लगाई थी, तो इन्होंने हमको बोल दिया कि मीटर लगा दो आप, बिल्कुल हम भरेंगे। हमने भी आपके कहने पे इनको प्रस्ताव दे दी, कोई बात नहीं आप ग्राम पंचायत के नाम मीटर लगवा दो, पर इन्होंने वो हमारे नाम कर दिया, कहा जी हम इसका बिल नहीं भरेंगे। और मेरे बाजारवासी कई बार शिकायतें आ चुकी हैं, ये सभी लाइटें कम से कम भी 4, 5 या 6 महीने से बंद पड़ी हैं गुप्ता जी। 2 बार तो बिल हमने ग्राम पंचायत के फंड से 3.5-4 लाख रुपए इनका भरा है, और अब 4.5 के लगभग इनका बिल पेंडिंग है। तो इन लाइटों को बदलाकर सोलर लाइट आप लगा दो बाजार में और गांव की फिरनी में, यह भी बहुत बड़ा आसान काम की बुरवाड़ा पे आपका होगा। एक जरूरी काम यह भी गुप्ता जी हमारे यहाँ भी, जैसे रामलीला ग्राउंड डेराबस्सी में, आपके शहर में, आपकी जन्मभूमि में पक्का रामलीला ग्राउंड बना हुआ है, उसके लिए जगह ग्राम पंचायत देगी। इस स्टेज को भी अंडरग्राउंड पक्की स्टेज बनवाने का कार्य करवा दें आप। एक जो हमारे गरीब व्यक्ति हैं गांव के, 6 साल से इनकी कच्ची छतें होती हैं, जो उनकी साइड बिल्कुल बंद है, एक कच्ची छतें और एक बीपीएल राशन कार्ड, और बहुत बंदों को गांव में कणक नहीं मिलती, जिन बंदों को मिलती है बहुत ही बड़ों को मिलती है, जो गरीब हैं उनको नहीं मिलती। इसका भी एक सर्वे करवा के और साइड खुलवा के जरूरतमंद व्यक्तियों को कणक मिले। एक गुप्ता जी देखिए, ये आज आपके चरणों में सिर रख के मैं सभी बुरवाड़ा वासियों से एक मांग कर रहा हूं आपसे, देखिए जब आप एमएलए थे, राज्य मंत्री थे आप, तब ट्रोनिंग प्लानिंग वाले बुरवाड़े में बिल्कुल नहीं आते थे। पता नहीं तो इनको क्या पुंडी पड़ गई जी, अब कोई 2 मरले का 3 मरले का प्लाट बहुत मुश्किल से कोई लेता है, उसकी रजिस्ट्री में 20-30 हजार रुपये खर्च करता है, उसकी नींवा भरता है, कोई रहने के लिए मकान बनाता है, वो पीला पंचा लेके आते हैं, गुप्ता जी गेट देते हैं। मैं हाथ जोड़ के आज विनती करूंगा सभी की तरफ से कि इसको बुरवाड़े में से रोक दो जी, देखिए बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। और ये भी है, कोई जैसे कोई पुराना घेर के बना रहा है अपना, उसको भी रोकने के लिए आ जाते हैं। इसलिए यह भी हाथ जोड़ के विनती है कि ये टोनिक बनाने वाले को भी बंद करो, तो साथ है रजिस्ट्री का, और रजिस्ट्री भी जल्दी से जल्दी खुलवा दें। एक वाल्मीकि समुदायों को बर्तन देने हैं जी बेल, वो भी आपके हाथों से ही दी जाएगी। एक जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली महिलाएं हैं, इनकी ये डिमांड है जी कि हम ब्लॉक की महिलाएं यहाँ इकट्ठी होती हैं सारी, और हमारे लिए जो जगह है वो कम पड़ती है, तो उनको भी हम आश्वासन देते हैं जगह हम दें। गुप्ता जी आप एक सामुदायिक के अंदर इनके लिए भी अलग से बिल्डिंग बनवा दो एक, ठीक है भाइयों।
इधर आगे मारो तो गुप्ता जी आगे। अब आप कभी क्या बोल रहे थे, इधर आओ आगे। जय श्री राम। इनके लिए भी एक अलग से बिल्डिंग बनवा देंगे, जगह हमारे पास है पंचायत के पास, बढ़िया बिल्डिंग बना के देंगे आपको। तो ये गुप्ता जी मेरी छोटी छोटी सी बातें हैं, ये आज आपको समर्पित कर रहा हूं मैं। और आज पुराना पहुंचने पर सभी गांव वासी, इलाका वासी, मेरे सरपंच, पत्रकार बंधु, माता बहनों का मैं फिर एक बार समय की घोष लगाऊंगा, जरा दोनों हाथ खड़े करके जवाब देना है। आज बहुत ही मैं समझता हूं कि खुशी का दिन है और उस खुशी के दिन दोनों हाथ खड़े करके उस खुशी को आपने उजागर करना है। 3 नारे लगाऊंगा भारत माता के, और 3 नारे जो हैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के नाम से। सबसे पहले भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप अमर रहे, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप अमर रहे, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप अमर रहे। आज इस शुभ अवसर पर जब वीर शिरोमणि बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं ग्राम पंचायत बरवाला का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, हार्दिक मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने एक ऐसे कार्य को संपन्न किया है। ये आज जो प्रतिमा लगी है, इस प्रतिमा का अनावरण तभी संभव हुआ है जब ग्राम पंचायत बरवाला ने इसको यहाँ लगाने का काम किया, बनवाने का काम किया। तो उसके लिए मैं ग्राम पंचायत बरवाला को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और उसके साथ साथ समाज के सभी लोगों को, 36 बरादरी के सभी लोगों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने एकता और भाईचारे का प्रतीक हमेशा जो भी कार्य किया है यहाँ पर मिलजुल करके किया है, सबको साथ लेकर के किया है। इसलिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज जब वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है, आज मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से महाराणा प्रताप ने देश को आजाद कराने के लिए, मुगलों से देश को आजाद कराने के लिए अपना बलिदान दिया, जिस प्रकार से हमारा देश आजाद हो, उसके लिए 36 बरादरी को इकट्ठा करके मुगलों के साथ लोहा लिया। और उस लड़ाई के अंदर मैं समझता हूं कि हजारों जो हमारे वीर थे वो शहीद हुए। हल्दी घाटी के अंदर लड़ाई लड़ी गई, केवल 4 घंटे लड़ाई लड़ी गई, लेकिन उसके अंदर लगभग 20,000 हमारे सैनिक थे जो शहीद हो गए। और उसके पश्चात उन मुगलों की दास्तां को स्वीकार न करते हुए जंगलों के अंदर जाकर के भूखा रहना मंजूर किया, प्यासा रहना मंजूर किया, लेकिन उन्होंने मुगलों की गुलामी को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने मान और सम्मान की रक्षा के लिए जंगलों के अंदर जाकर के जिस प्रकार से घास की रोटियां भी खाई, वो मैं समझता हूं कि हमारे लिए प्रेरणा की बात है कि हमारे लिए देश सर्वोपरि है, देश हमारे लिए सबसे ऊंचा है। उस देश की एकता और अखंडता के लिए हमें जो भी बलिदान करने की आवश्यकता है वो हम बलिदान करने के लिए तैयार रहें। लेकिन कोई भी आदमी, कोई भी दूसरी ताकत हमारे देश की ओर आंख उठा करके ना देख सके। आज हमें इस बात की प्रतिज्ञा लेनी है, क्योंकि आज जिस वीर शिरोमणि की प्रतिमा के समक्ष हम बैठे हैं, उनके समक्ष बैठ करके हम अपने देश की एकता और अखंडता का प्रण लें। ये मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ। आज मैं समझता हूँ कि महाराणा प्रताप जी की इस प्रतिमा के आगे
हमें इस बात का भी संकल्प लेना चाहिए कि हम देश को आज़ाद रखने के लिए अगर कोई देश को तोड़ना चाहता है, ऐसी ताकतों को भी हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। आज मैं समझता हूं कि इस अवसर पर मैं सभी इलाका वासियों को, इस इलाके के पूरे सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। और आज समाज के सभी लोगों से एक प्रतिज्ञा भी कराना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप जिन्होंने देश की आन बान और शान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उनका जन्मदिन और उनकी पुण्यतिथि जब भी आए, इस महान मूर्ति के आगे, इस महान प्रतिमा के आगे बैठ करके हम इनका सम्मान उस दिन जरूर करें। यहाँ पर आकर के उसके लिए चाहे हम भंडारा लगाएं, यहाँ पर लोगों की सहायता करें, लेकिन इस प्रतिमा का मान और सम्मान बना रहना चाहिए। भाइयों बहनों, मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से आज ये उत्सव का उद्घाटन किया गया है, उसके लिए मैं समझता हूं कि जो प्रयास पीछे होते रहे, वर्ष 2019 के चुनाव के अंदर जब मैं आया था तो हमारे बहुत सारे साथियों ने एक बात कही थी कि इस चौक के ऊपर यदि महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा लगे और इससे एक भव्य दृश्य यहाँ पर देखने को हमें मिलेगा। तो आज वो जो मांग थी वो पूरी हुई है। उसके लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूँ, आपका धन्यवाद भी करता हूँ कि आपका सहयोग कदम कदम के ऊपर मिला है। और आज यदि मैं आपके बीच में कुछ देने के काबिल हुआ हूँ, वो सब आपका आशीर्वाद है, वो सब आपकी देन है। आप लोगों ने मुझे इस काबिल बनाया, आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, यहाँ से चुन करके भेजा, तो मैं ये काम, जो छोटा सा काम मैं समझता हूँ कि उसके लिए कर पाया। अभी मेरे भाई बबलू जी, बलजिंदर गोयल जी विकास की बात कर रहे थे। मैं समझता हूं कि पिछले 5 साल के अंदर मेरा ये दावा है कि शहरों के साथ साथ गांवों का भी हमने विकास किया है। 4000 करोड़ रुपए के विकास के काम इस पंचकूला विधानसभा के अंदर हमने कराए। जहां विकास शहर के अंदर हुआ, पंचकूला नगर के अंदर हुआ, उतना ही विकास शहर गांव के अंदर भी हुआ। अभी बबलू जी मुझे एक लिस्ट दिखा रहे थे कि केवल बरवाला के अंदर 212 कामों की सूची, 212 काम हर मोहल्ले के, हर गली के, हर कास्ट उसे ऊपर उठ करके, जातिवाद से ऊपर उठ करके, जहां पर भी जिस काम की आवश्यकता थी वो काम हमने करवाने का प्रयास किया है। गांवों के अंदर चाहे वो कम्युनिटी सेंटर थे, चाहे वो कहीं पर धर्मशाला थी, कहीं पर गलियों का काम था, बिजली का काम था, पानी के ट्यूबवेल थे। आज 24 घंटे बिजली आज हमारे पंचकूला जिला के अंदर आ रही है। उससे पहले 10 घंटे या 12 घंटे आया करती थी। 39-40 नए ट्यूबवेल लगाए गए हैं इस बरवाला ब्लॉक के अंदर। और उसके साथ साथ सड़कें जहां पर भी कहीं खराब थी, उन सड़कों को रिकारपेट किया गया है। सैकड़ों करोड़ रुपया कपड़ों के सड़कों के निर्माण के ऊपर लगाया गया है। अभी भाई आदरणीय वीरेंद्र बाबू जी बात कर रहे थे, घटौली के पुल की बात कर रहे थे। मेरा ये दावा है कि आज पूरे बरवाला ब्लॉक के अंदर हमने 7 नए पुल लगवाए हैं और अब कोई भी पुल कहीं भी लगना बाकी नहीं है। और ये जो घटौली वाला पुल है, इसके ऊपर 15 करोड़ रुपए का खर्चा आज इसके ऊपर लग रहा है। इसके अलावा जो गांव ये लास्ट में दूसरा ये खेत पराली का जो पुल है 50 साल से पेंडिंग था, वो पुल भी हमने 7 करोड़ रुपए की 8 करोड़ रुपए की लागत से बनवाया। तो मेरा कहना यह है कि विकास की दृष्टि से हमने प्रयास किया है। और आज जो मांगे भाई बलजिंदर गोयल जी ने दी हैं,
कुछ मांगे तो ऐसी हैं, मैं समझता हूँ कि कोई उनमें करने में कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ये देखिए इसका चिपक गया सारा। गांव बरवाला में सीवरेज की बात की गई है कि निश्चित तौर पर अगले 6 महीने 8 महीने के अंदर यहाँ सीवरेज का काम शुरू होने वाला है। जहाँ पर गरीब परिवारों को 100-100 गज के प्लाट देने की बात की गई है। आज अगर ग्राम पंचायत हमें कोई वो स्थान उपलब्ध कराएगी, जो बाकी बचे हुए लोग भी हैं जिनको 100-100 गज के प्लाट मिलने हैं, उन सभी को हम ये प्लाट देने का काम जो है वो काम करेंगे। अभी मैं समझता हूँ कि गांव के अंदर जो रामलीला मैदान पे वो जमीन आपने देनी है और स्टेज बनाने के लिए जो खर्चा की जरूरत होगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जैसी मर्जी स्टेज आप बनवा लें, आपको जितने पैसे की जरूरत होगी मैं आपको अपने फंड से दूंगा। और इसके अलावा जो आपने एक बात कही है कि यहाँ पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के लोग आते हैं, भाई देखिए वो उनका काम है। और मैंने एक बात कही थी कि जो पुराने बन चुके सो बन चुके, उनको कोई ढाएगा नहीं। अगर जो नए बन रहे हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि उनको रेगुलर करा करके ही बनवाएं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ये कोई पॉलिसी केवल बरवाला के लिए या पंचकुला के लिए नहीं है, ये पॉलिसी जो है पूरे हरियाणा की पॉलिसी है। उस पॉलिसी के अंदर हमें काम करना पड़ता है। तो उस दृष्टि से जो भी, फिर भी मैंने जहाँ तक मेरी कोशिश हुई है, जहाँ पर भी अधिकारियों से बात की है कि कम से कम नुकसान जो है वो हमारे इस एरिया के अंदर हो, इस प्रकार का प्रयास किया जाता है। आज मैं आपको इस अवसर पर एक और बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि हमने गांव बतौड़ के अंदर 10 एकड़ जमीन अपने सैनिक स्कूल के लिए दी थी। 10 एकड़ जमीन हमने मिलिट्री को, डिफेंस को, वहाँ पर सैनिक स्कूल बने उसके लिए दी थी। मुझे आज बताते हुए ये बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ पर इस 10 एकड़ ज़मीन के अंदर नर्सिंग कॉलेज जो है वो अप्रूव हो गया है। यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज बनने जा रहा है, जिससे हमारे इस एरिया की जो बेटियां हैं वो नर्सिंग का कोर्स कर सकें। मेरे पास खबर आई थी कि उन्होंने 10% उसके अंदर इस एरिया के लिए रिजर्व किया है। तो मैंने उनसे कहा कि 10% से काम नहीं चलेगा, कम से कम 20% जो हैं वो बच्चे जो हैं नर्सिंग के इस कोर्सों के अंदर वो हमारे इस इलाके से होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये मांग हम पूरी करवाएंगे ताकि हमारे बच्चों को, बेटियों को एक रोजगार के अवसर मिल सके। नर्सिंग का कोर्स होने के पश्चात आज बेटियां जो हैं, आज नर्सिस की बहुत कमी है, विदेशों के अंदर बहुत नर्सिस जा रही हैं। तो उस दृष्टि से इस इलाके के विकास की दृष्टि से एक बहुत बड़ा और काम जो है वो होने जा रहा है। तो मैं इस अवसर पर आप सब ने मुझे यहाँ पर बुला करके मान और सम्मान लिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एक बार फिर स्वागत। आज हमारे साथ हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी पधारे हैं, उनसे हम बातचीत करते। सर, आज जो ये प्रोग्राम हुआ है इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। आज जो प्रोग्राम किया है सर उसके बारे में थोड़ा बताइए। भोजन लेकर जाएं। आप सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा का अनावरण बरवाला गांव के अंदर इस महाराणा प्रताप चौक के अंदर किया गया है। वर्षों पुरानी मांग थी और मैं समझता हूं कि ये आज की प्रतिमा का जो अनावरण हुआ है, ये उन हमारे जो देश के महान शहीद हुए हैं, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उनमें महाराणा प्रताप का नाम सबसे ऊंचे शब्दों में लिखा जाता है। ऐसे सभी शहीदों को आज हम नमन करते हैं।
ये आज की मूर्ति का जो महाराणा प्रताप जी की भव्य मूर्ति, जो भव्य भव्य प्रतिमा है, उसका अनावरण जो है ये आज उनको समर्पित है। सर आज आपके कार्यकाल को 5 साल पूरे हो गए हैं, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आज हमारे सभी गांववासी आए हुए हैं और सभी ने खुशी बनाई कि हमारे सफलतापूर्वक 5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। सबके साथ हमने बिना में कोई ना भेदभाव ना जात पात, सभी 36 बिरादरी का हमने काम किया है और आगे भी अगर हमको जनता मौका देगी तो हम सेवा के लिए हर समय तैयार हैं। गांव की कार्यक्रम किया है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा का अनावरण किया, जो भव्य मूर्ति जो आज बराला बस स्टैंड में लगी है। ये बहुत पुरानी मांग थी हमारे राजपूत समाज की और आज हमने इस ज्ञानचंद गुप्ता जी कर कमलों द्वारा इस कार्य को पूरा कर दिया, उसका उद्घाटन कर दिया है। अब आने वाले जब भी इसकी महावीर महाराणा प्रताप जी कोई जयंती या कोई समारोह होगा तो वो यहीं पे हुआ करेगा और एक विशाल भंडारा भी यहाँ पे लगा करेगा। सर आज आपकी मूर्ति का अनावरण किया गया हरियाणा विधानसभा स्पीकर द्वारा, इसमें गांव में कैसी लहर है? इसमें बहुत ज़्यादा लहर है। जितना भी एरिया है महाराणा प्रताप का, सब एरिया बहुत खुश है। धन्यवाद। सर आपके क्या कहना, आप भी यहाँ के गाँववासी हैं, आज महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगी है बरवाला में, तो कैसा महसूस हो रहा है? यहाँ पर बहुत अच्छी लहर है। ज्ञानचंद गुप्ता जी को और सरपंच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ से 80 गाँव के अंदर कहीं पर भी ऐसी मूर्ति नहीं है, जो कि एक पहली मूर्ति बरवाड़ा के अंदर लगी गई है, बरवाड़ा ब्लॉक के अंदर लगी गई है। हम बहुत धन्यवाद करते हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। अमरीक सिंह पवार, SC मोर्चा जिलाध्यक्ष। सर आपका क्या कहना है, आज खुशी की लहर है गांव में, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष भी आए थे और यहाँ पे मूर्ति का अनावरण करके गए हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने एक ही नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। तो बहुत से विकास हो गए हैं। प्रताप की मूर्ति का अनावरण किया गया हरियाणा विधानसभा स्पीकर द्वारा, तो कैसा महसूस हो रहा है? गांव में क्या देखने को मिल रहा है? गांव में बहुत हर्ष और उल्लास की खुशी है, क्योंकि ये जो आज महाराणा प्रताप जी की मूर्ति का अनावरण है, ये एक वर्षों पुरानी मांग थी इस इलाके की। और जिला पंचकुले का जो बरवाड़ा बस स्टैंड पे, जहाँ पे आज श्री वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी मूर्ति का अनावरण हुआ है, यहाँ पे आज से तकरीबन 5 साल पहले कुरुड़ी के गंदगी के ढेर होते थे, जिनको साफ करवा करके इस सरकार ने एक यहाँ पे एक ऐसे वीर महापुरुष जिसने पूरे हिंदुस्तान की आन और शान को बरकरार रखा है, उसकी मूर्ति का अनावरण करना एक बड़े इस इलाका वासियों की सौभाग्य की बात है। और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी खाली क्षत्रिय समाज नहीं, पूरी छत्तीस बिरादरी के नेता थे और नेता हैं और हमेशा रहेंगे। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ अपने इलाका वासियों को, यहाँ वीर पहले जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनको वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में नहीं पता था, उनकी मूर्ति क्या है। वो इसको वीर गोगा जहारवीर के नाम से जानते थे, लेकिन इस मूर्ति का यहाँ पर अनावरण होने से उनको अपनी हस्ती का पता चल जाएगा, उनको एक मार्गदर्शन मिलेगा कि हाँ ऐसी ऐसी हस्तियाँ हमारे हिंदुस्तान में पैदा हुई हैं, जिससे आज हिंदुस्तान का नाम पूरे वर्ल्ड के अंदर बड़े शान से लिया जाता है। धन्यवाद। सर आपका क्या कहना है? मेरे नाना जी मेरे साथ है। नमस्कार। नमस्कार। आज यहाँ पर मूर्ति रखी गई है महाराणा प्रताप की, तो क्या कहना चाहते हैं आप? मैं यूँ कहना चाहता हूँ, ये ज्ञानचंद गुप्ता की मेहरबानी है, जो हमारे इलाके का मंत्री। हम इसके शान के बारी, बहुत बड़ा शान है ये देश के लिए था महाराणा प्रताप, ये कल्ले का नहीं था, जिसकी मूर्ति इसके शासनकाल में चली गई, पहले नहीं चली गई। तो खुशी के माहौल है? बहुत खुशी का, बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा और क्या खुशी होगी मनु। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आज महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता द्वारा करवाया गया, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आज ये महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण हुआ है बरवाला में, तो कैसा महसूस हो रहा है, किसका श्रेय किसको जाता है? इसको मैम श्री माननीय श्री अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी को जाता है, जिसने बरवाले का नाम रोशन किया। वैसे और भी काम बहुत ज़्यादा किए हैं। तो ये कितनी पुरानी मांग थी जो आज पूरी हुई है? ये मैम सिर्फ दो साल पुरानी। आपके क्या कहना है, आज महाराणा प्रताप की मूर्ति बरवाला में रखी गई है, क्या कहना है, कितने साल पुरानी मांग थी और किसके द्वारा ये पूरी की गई है? ये मांग हमारी बहुत कम से मैं कहना चाहता हूँ 30 या 40 साल पहले पुरानी मांग थी, हमारे चौक में मूर्ति रखी जाए। तो ये हमारे विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी के द्वारा ये मूर्ति का आज अनावरण हुआ और
और हमारे जो क्षत्रिय बिरादरी है कि इसमें सभी को उसका धन्यवाद करना चाहते हैं। भी श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी ने आज इसका मूर्ति का अनावरण किया और हम भी इसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमें भी बहुत खुशी है आज हमारे इलाके में। तो आप देख सकते थे हमारे साथ युवाओं ने भी हरियाणा राज्य विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के बारे में धन्यवाद किया है और बरवाला के सरपंच बलजिंदर सिंह गोयल का भी धन्यवाद किया है। चैनल 18 भारत के लिए पंचकुला से दिव्या राणा की ये रिपोर्ट। मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है। आज जो ये महाराणा प्रताप की मूर्ति बरवाला में स्थापित की गई है, हरियाणा विधानसभा स्पीकर द्वारा इनका अनावरण किया गया है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आज जो ये महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण किया गया है, इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। जैसा कि हमारे यहाँ महाराणा प्रताप की मूर्ति एक हमारे समाज के लिए बहुत गौरव की बात है, हिंदू समाज के लिए। और हमारी ये बहुत लंबी डिमांड थी, जो हमारे विधायक और साथ में विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी ने हमारे मतलब ये मांग पूरी करके हमारे पर एक एहसान और एक ऋणी कर दिया अपने नाम। ये कितने साल पुरानी आपकी मांग थी जो हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद द्वारा पूरी की गई है? ये कम से कम हमारे 40 साल मांग पुरानी थी। बाकी हमने 2019 में चुनाव के टाइम में हमने गुप्ता जी से अनुरोध किया था कि हमारे यहाँ एक मूर्ति होनी चाहिए महाराणा प्रताप की, जिससे हमारे इलाके का भी और एक राजपूत समाज आसपास के गांव होने की वजह से उनका थोड़ा। आज गांव वासियों में खुशी की लहर कितनी देखने को मिली? बहुत ज़्यादा, बहुत उत्साह। आपने देखा ही होगा कि कितना। इसका श्रेय मैं अपने अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी उनको देना चाहूँगा, क्योंकि उनके कर कमलों द्वारा ही ये हो पाया है। इससे पहले भी बता MLA विधायक आ चुके हैं, मंत्री आ चुके हैं, आज तक किसी ने इस बारे में सोचा नहीं है। तो आप देख सकते थे ये हमारे साथ ग्रामवासी राजवीर सिंह जी थे, जिनसे हमने बातचीत की है। चैनल 18 भारत के लिए बरवाला से दिव्या राणा की ये रिपोर्ट।